वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी के क्लास 17 पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा की समितियां। यानी कि भारतीय संविधान सभा तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और आज देखेंगे कि उस संविधान सभा के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी, कमेटीज बनाई गई थी। तो उसके बारे में देखेंगे, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। ठीक है साथियों, यदि मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरा पीडीएफ जो कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूं वो एज इट इज बाइलिंगुअल आप मंगा सकते हैं, और आप अपना मेन फोकस रिवीजन पर कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो हम लोग चलिए चलते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं एम लक्ष्मीकांत, हम इंडियन पॉलिटी इंग्लिश मीडियम में फॉलो कर रहे हैं, और हमारा संवैधानिक परिचय सुभाष सी कश्यप हिंदी मीडियम में फॉलो कर रहे हैं। तो कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। साथियों, आज की क्लास हाईली फैक्चुअल क्लास रहने वाली है, बहुत सारे फैक्ट आपको बताने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें कुछ विशेष समझना नहीं है, लेकिन ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे प्रारूप समिति वगैरह हुई, इनसे क्वेश्चंस अक्सर करके बन जाते हैं। यहां पर देख रहे हैं संविधान सभा की बड़ी समितियां हैं, मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी वगैरह, इन सब पर हम लोग बात करेंगे साथियों। देखिए साथियों, जब हम बात करते हैं बड़ी समितियों की जो बड़े कार्यों के लिए उत्तरदायी थी, उनकी संख्या 8 बताई जाती है। देखा जाए तो पहला जो समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, एक मिनट क्लास, 1 मिनट। सॉरी क्लास, थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं रहती हैं अक्सर करके। तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तरीके से कमेटीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, इसमें 8 बड़ी समितियों की बात करें तो एक है प्रारूप समिति, जो कि एक तरीके से जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी इज डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, इसका कार्य क्या था? संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को मिलाकर साथियों। तो अध्यक्ष को मिलाकर, प्रेसिडेंट को मिलाकर इसमें 7 मेंबर अपॉइंट किए गए थे। किस पर? ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का देखरेख करना कि किस प्रकार से नियम कानून बन रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार करना, उसका प्रोफार्मा तैयार करना। इसमें टोटल 7 मेंबर थे। ये आपसे पूछा जाता है ये 7 मेंबर कौन कौन से हैं, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई, ये 7 मेंबर कौन से हैं। तो देखिए साथियों, 7 मेंबर ड्राफ्ट कमेटी के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ड्राफ्ट कमेटी, समझ रहे हैं? तो अगर हम ड्राफ्ट कमेटी की बात करें, यहां पर आप देख रहे हैं ना ड्राफ्ट कमेटीज, ये कमाए, डबल टी डबल ई, कमेटीज। तो ड्राफ्ट कमेटी के कौन कौन से मेंबर हैं? देखिए, नंबर 1 है, इसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर है। गोपाला स्वामी अयंगर।
एन गोपाला स्वामी अयंगर है। ठीक है। दूसरे साथियों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात की जाती है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा साथियों, के एम मुंशी की बात की जाती है इसमें। के एम मुंशी। 7 लोग थे। के एम मुंशी। ठीक है। चौथे साहब एक तरीके से हैं एम सॉरी एन माधव राव। एन माधव राव। पांचवें की बात करें, टीटी कृष्णामचारी। चारी। छठी अगर हम बात करें भाई, छठे लोग सैयद मोहम्मद हिदायतुल्लाह या सैयद मोहम्मद शादुल्लाह है। सैयद मोहम्मद शादुल्लाह। ये और सातवें साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। डॉक्टर अंबेडकर। तो यहां पर आप देख रहे हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन माधव राव, टीटी कृष्णाचारी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। अगर आप एन माधव राव की बात करेंगे तो ये किसकी जगह पर आते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। बी एल खेतान, एक व्यक्ति होते हैं बी एल खेतान, उनके स्थान पर आते हैं, की जगह लेते हैं। समझ रहे हैं, बी एल खेतान। और सॉरी बी एल मित्र, खेतान नहीं है, बी एल मित्र है साहब। और ये जो है टीटी कृष्णामचारी, ये डीपी खेतान की जगह पर आते हैं, खेतान के स्थान पर। तो बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव, डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामचारी। इसमें अधिकतर नाम जो है आप देखेंगे, जैसे आप कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं तो कृष्ण के ही पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे गोपाल है, कृष्णा है, मुंस के एम मुंशी। समझ है, कन्हैया लाल माणिक लाल, ये भी कन्हैया लाल जो शब्द है ये भी एक तरीके से कृष्ण का ही नाम है। दूसरा माधव, कृष्णामचारी ये है। डॉक्टर अंबेडकर और सैयद मोहम्मद शादुल्लाह, ये केवल कुछ दो नाम ऐसे हैं जो कि कृष्ण से मिलते जुलते नहीं है। बाकी जो आपके 5 नाम हैं वो बिल्कुल कृष्ण से ही मिलते जुलते हैं। यहां बहुत जरूरी है, माधव राव किसके स्थान पर आए थे और कृष्णामचारी किसके स्थान पर आए थे। तो ये ड्राफ्ट कमेटी के मेनली कौन थे, एक तरीके से 7 मेंबर हैं साथियों। ड्राफ्ट कमेटी के 7 मेंबर हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं भाई, संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया क्या क्या चीजें थी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब साथियों कुछ समितियां हैं जो कि नाम जान लेना ही आपके लिए पर्याप्त है। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति यानी कि चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यहां पर देख लीजिए यूनियन पावर कमेटी था और यहां यूनियन कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात की जा रही है, तो यहां भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां शब्द संघीय आए समझ जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। संघीय शब्द जहां पर आ जाए या फिर यूनियन वर्ड आ जाए समझ जाइए जवाहरलाल नेहरू है। राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष यहां भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है। चेयरमैन ऑफ द कमिटीज रिलेटेड स्टेट पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर एक और आप देखिए, नियम और प्रक्रिया समिति यानी कि चेयरमैन ऑफ द रूल एंड प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति एंड चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां संचालन, नियम का संचालन अगर करना है तो कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम का संचालन मतलब नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति ये
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जबकि संघ शब्द आ जाए तुरंत समझ जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर राज्यों से संबंधित समिति समय अध्यक्ष आ जाए तो पंडित जवाहरलाल, राज्यों से संबंधित समिति यानी कि स्टेट के बारे में, देख रेख के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू है साहब। मौलिक अधिकार शब्द आ जाए तुरंत समझिए यहां सरदार पटेल को लगाना है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक व जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज ट्राइब्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल। मौलिक अधिकार साथियों उप समिति जब बात की जाए यानी कि सब कमेटी की बात की जाए तो यहां साथियों जेबी कृपलानी महोदय है। जेबी कृपलानी को जरूर याद रख लीजिए अगर आप सब कमेटी की बात करते हैं। दूसरा, अल्पसंख्यक उप समिति की बात करते हैं तो एच सी मुखर्जी साहब हैं। चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटीज सब कमेटी तो एच सी मुखर्जी है। ठीक है। अब यहां पर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन है? पटेल है। प्रांतीय संविधान समिति चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, समझ रहे हैं? तो ये सरदार पटेल है। अब साथियों संविधान सभा की बहुत सारी छोटी समितियां भी थीं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में होता है कि यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कार्य संचालन समिति, वर्क स्टीयरिंग कमेटी, इसका आंसर क्या होगा साथियों? के एम मुंशी। के एम मुंशी साहब है। के एम मुंशी यह अध्यक्ष है। यहां मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये के एम मुंशी इसके आंसर हो जाएंगे। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज समिति या नेशनल फ्लैग कमेटी, यहां पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त कर्मचारी समिति या फाइनेंस स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां साथियों सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया को आपको लगाना पड़ेगा। या हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी के एक तरीके से व्यक्ति थे ये, आपको याद होगा। त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी क्राइसिस क्या था? ठीक है। तो वहां पर पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया था, वो आगे हम लोग हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड अगर कमेटी की बात की जाएगी तो एस वरदाचारी। एस वरदाचारी याद रखना, एस वरदाचारी है। एस वरदाचारी। नागरिकता संबंधित समिति की अगर बात किया जाए, नागरिकता संबंधी समिति, तो याद रख लेना नागरिकता यही है, एस वरदाचारी। एस वरदाचारी। क्रेडेंशियल कमेटी, तो यहां पर क्रेडेंशियल कमेटी की अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का नाम आता है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर का नाम आता है। ठीक है। क्रेडेंशियल समिति क्या करती थी? क्रेडेंशियल कमेटी मेनली करती क्या थी? ये एक तरीके से जो भी, जैसे मान लीजिए क्रेडेंशियल का मतलब होता ही यही है कि सुपरविजन करना। सुपरविजन करना, जो भी डाटा आया हुआ है जनता के द्वारा या जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं ये सही है कि नहीं, तो ये सुपरविजन का मेन काम करती थी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस के जितने भी काम थे वो मेनली ये देखती थी। इसमें ऊषानाथ सेन का नाम आता है। ऊषानाथ सेन। तो यहां पर आपने देख लिया ये जो छोटी समितियां थी साथियों, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति पट्टाभी सीता, ये यहां भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सदन समिति हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया। सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड कमेटी की बात करें एस वरदाचारी हैं। और यहीं पर नागरिकता संबंधी सिटीजन रिलेटेड कमेटी की बात करें तो यहां भी एस वारदाचारी ही हैं। नागरिकता संबंधी समिति, क्रेडेंशियल कमेटी की बात करें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब का नाम आता है। और प्रेस दीर्घा समिति में ऊषानाथ सेन जी का नाम आता है। प्रेस दीर्घा, दीर्घा करके है, यहाँ पे मैंने दीर्घा कर दिया है, दीर्घा कमेटी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब साथियों अदर फैक्ट्स भी हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। अदर फैक्ट में महत्वपूर्ण तथ्य आपसे एक तरीके से संविधान से निर्मित क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। जैसे साथियों अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है कि भाई
यहां पर एक ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड फैक्ट। ठीक है। रिलेटेड फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम। जैसे साथियों, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? निर्माण में, फॉर्मेशन में कितना समय लगा? निर्माण में समय, अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द टाइम, फॉर्मेशन टाइम कितना लगा? तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 ईयर लगे हैं, 2 वर्ष लगे हैं, 11 माह लगा है, और साथियों 18 दिन लगे हैं, तब जाके हमारा संविधान बिल्कुल तैयार हो। समझ गए? इसमें स्टडी कितने देशों की गई? स्टडी की जब बात करें, अध्ययन कितने देशों का किया गया? तो अध्ययन की जब बात करते हैं तो बताया जाता है 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। टोटल देखा जाए कितनी बैठकें हुई, कितनी सिटिंग हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्र इसको कहते हैं, या मीटिंग्स की बात की जाती है यहां पर। तो मीटिंग्स की अगर हम बात करें, मीटिंग्स, तो मीटिंग की बात करें तो साथियों इसमें 11 मीटिंग्स हुई। ठीक है, मेनली, अगर मेनली मीटिंग की बात किया जाए, वैसे टोटल देखा जाए तो 12 थी। टोटल 12, लास्ट 12 थी। 12 सत्र हुए या 12 मीटिंग्स हुई। ठीक है। अगर इसमें एक्सपेंडिचर की बात आए, खर्च की बात आए, खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना लगा, एक्सपेंडिचर, तो यहां पर बताया जाता है 64 लाख रुपीस। 64 लाख, 64 लाख रुपए यहां पर अप्रॉक्स बताया जाता है, लगभग, लगभग इतना खर्चा आ गया बनने में। समझ रहे? देखा जाए कितने वाचन का मतलब होता है साथियों, कितनी बार रीडिंग लगाई गई, वाचन, इसकी रीडिंग कितनी बार लगाई गई? तो 3 वाचन हुए, इसके 3 वाचन हुए, रीडिंग इसकी 3 वाचन में कंप्लीट हुई। ठीक है साथियों, अगर देखा जाए इसको तैयार कब कर दिया गया, बिल्कुल अ, एक तरीके से इसको रेडी कब कर दिया गया, तैयार बिल्कुल कब कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फैक्ट है। देखिए, आप यहां पर समझ सकते हैं, निर्माण में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। स्टडी की बात किया जाए, अध्ययन कितने देशों का किया गया? 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया साथियों। कितनी मीटिंग्स हुई? तो 12 मीटिंग हुई, लास्ट 12 मीटिंग हुई। लास्ट 12वें मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हाँ तैयार हो गया है एक तरीके से। खर्च, एक्सपेंडिचर की बात करें 64 लाख रुपीस थे। वाचन की साथियों बात करें तो रीडिंग इसकी की गई 3, और इस तैयार बिल्कुल कब हो गया? 26 नवंबर 1949। ये बात समझ रहे? 26 नवंबर 1949, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है। अंगीकृत कब किया गया? उसी दिन किया गया जिस दिन ये लागू हो गया। तो तैयार इसी दिन हुआ, इसी दिन अंगीकृत, एडॉप्ट भी किया गया, इसी दिन एडॉप्ट भी किया गया, एडॉप्ट, यानी कि अंगीकृत भी किया गया, एडॉप्ट भी किया गया, अपनाया भी गया। लागू कब हुआ, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। लागू करने की जब बात आए, अप्लाई, यानी कि लागू किया गया। तो साथियों लागू कब किया गया? अगर लागू करने की बात है तो देखिए, पार्शियली, एक आंशिक रूप से लागू होता है। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से अगर हम बात करेंगे, और पूर्ण रूप से,
तो आंशिक रूप से देखिए, बोला जाता है 16 आर्टिकल केवल लागू हुए थे, लागू हुए। पूर्ण रूप से कंप्लीटली मतलब पार्शियली देखा जाए तो कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, जिस दिन अपनाया गया। 1949, 26 नवंबर 1949 को यह लागू हो गया। ओहो, 26 नवंबर मैंने यहां लिखना था, 24 नवंबर लिख दिए। 26 नवंबर 1949 पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 कंप्लीटली, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। तो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। पार्शली बात किया जाए तो 16 आर्टिकल लागू हुए 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना? यहां पर आप देखेंगे तो तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। वाचन कितनी हुई, कितनी रीडिंग्स हुई? तो 3 हुई। एक्सपेंडिचर कितना आया? 64 लाख। और कितनी मीटिंग्स हुई, कितने सत्र हुए? 12 मीटिंग हुई। स्टडी ये आपने देख लिया। ठीक है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि भाई संविधान सभा कब भंग की गई? तो साथियों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किया जाए, संविधान सभा को कब हटा दिया गया? संविधान सभा को भंग कब किया गया? भंग का मतलब डिस्ट्रॉय किया गया। समझ रहे हैं? डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय करने की बात है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साथियों। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्ट्रॉय किस दिन किया गया? ये आपको पता होना चाहिए साथियों। 24 जनवरी 1950, 1950 में। 24 जनवरी 1950 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इनको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, और भी कई चीजें पूछते हैं। बताइए संविधान सभा की प्रतीक मुहर क्या थी? समझ रहे हैं? यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? सिंबल, प्रतीक क्या था साथियों? तो एलिफेंट, हाथी। बात समझ है? कॉलियोग्राफर कौन थे, यानी कि सुलेखक कौन है जो लिखने वाले थे? सुलेखक की अगर हम बात करें, सुलेखक कौन लिखा था इनको? इसे हम कॉलीग्राफर के नाम से जानते हैं। कॉलीग्राफर। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, इसमें नाम आता है साथियों, प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। तो कॉलीग्राफर की जब भी बात करेंगे तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का नाम विशेष करके आता है साथियों। ये एक तरीके से सुलेखक हैं। समझ रहे हैं? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये हिंदी के सुलेखक कौन है, या ऐसे पूछा जा सकता है, ये लिखा किस में गया था? इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में। समझ रहे हैं? हाथ से लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी के सुलेखक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। हिंदी के कॉलीग्राफर या सुलेखक कौन है? तो बसंत कृष्ण राय का नाम, सॉरी, बसंत कृष्ण वैद्य का नाम आता है। बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य का नाम विशेष करके लिया जाता है साथियों। अब कुछ चीजें और हैं, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आए पेजों की सजावट किसने की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। पेजों की सजावट किसने की थी? समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं यहां लिख दे रहा हूं, पेजों की सजावट
समझ रहे हैं? नंदलाल बोस तथा उनके साथी। नंदलाल बोस। और एक नाम और आता है, व्यूहर राम मनोहर। व्यूहर, व्यूहर नाम आता है, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। तो यहां पर आप देख रहे हैं नंदलाल बोस व साथी, इनके ये बनाए थे। और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा एक तरीके से इस पेज, मतलब जो संविधान है उसकी सजावट किए थे। समझ रहे हैं? दूसरा साथियों कुछ और चीजें, जैसे साथियों अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रगान कब अपनाया गया? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रगान जब भी आपसे पूछा जाए कब अपनाया गया राष्ट्रगान, अपनाने का समय, तो साथियों 24 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान सभा भंग की गई थी, 1950। नेशनल एंथम वगैरह इसी दिन, नेशनल एंथम वगैरह या नेशनल पोयम वगैरह इसी दिन अपनाई गई थी, 24 जनवरी 1950। जन गण मन राष्ट्रीय गान है। और साथियों राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये वंदे मातरम करके है, 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय ध्वज ये भी 24 जनवरी 1950। फर्स्ट राष्ट्रपति का चयन, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट का जो चयन किया गया था, नॉमिनेशन, सॉरी इलेक्शन किया गया था, वो भी साथियों इसी डेट को रहा। समझ रहे हैं? और अगर आप देखेंगे कॉमनवेल्थ की सदस्यता की जब बात करेंगे, वो भी 24 जनवरी 1950। कॉमनवेल्थ मतलब वो देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के द्वारा कॉलोनी बनाए गए होते हैं। तो उनका मन था, ब्रिटेन ने कहा यदि आप हमारे सिंपल मेंबर बने रहना चाहते हैं, हमसे कुछ गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो हमारा एक सदस्यता अनिवार्य है, कॉमनवेल्थ की सदस्यता। इस समय कॉमनवेल्थ के गेम भी होते हैं अगर आप ध्यान देंगे। तो कॉमनवेल्थ उन देशों को कहा जाता है जो कभी ना कभी जहां पर ब्रिटेन ने राज किया है, ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाई है, जिसे राष्ट्रमंडल कहते हैं। तो इंडिया ने कहा हाँ, आप लोग से काफी कुछ हम सीख भी सकते हैं, बस हम कॉलोनी तो नहीं बनने देंगे, लेकिन हाँ, आप लोग चूंकि हमारे देश में इतने समय तक रहे हैं, हमारे देश का शासन प्रशासन कैसे चले और बेहतर कैसे किया जाए, इसमें कुछ गाइडेंस आपसे लेनी होगी। तो ऐसे में राष्ट्रमंडल की सदस्यता की जब बात आती है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता यानी कि एक तरीके से कॉमनवेल्थ के मेंबर, मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के मेंबर। समझ रहे हैं? तो ये भी आप कह सकते हैं 19, ये मई में हुआ, 1949 में हुआ कॉमनवेल्थ की सदस्यता। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950। समझ रहे हैं? चाहे वो नेशनल एंथम, नेशनल पोयम वगैरह कुछ भी हो, तो इस दिन अपना है, नेशनल फ्लैग वगैरह इस दिन। तो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पेजों की सजावट नंदलाल बोस व साथी व व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं अप्लाई कब किया गया? पार्शली, पार्शली बात किया जाए, आंशिक रूप से कुछ अंश केवल लगे थे, 16 अक्टूबर को लागू हुआ। कंप्लीटली 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्ट्रॉय कब की गई? 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का
सिंबल हाथी था, एलिफेंट था, प्रतीक यही था। सुलेखक कॉलीग्राफर कौन है? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक है। हिंदी सुलेखक बसंत कृष्ण वैद्य थे। यहां ये पूछा जा सकता है किसने किया। निर्माण में जो समय लगा, फॉर्मेशन टाइम में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। स्टडी कितनी देशों की गई है? 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। अगर देखा जाए तो सत्र साथियों 12 सत्र थे। खर्च की बात करें तो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें 64 लाख रुपीज थे। वाचन कितनी रीडिंग लगाई गई? 3 रीडिंग लगाई गई। और साथियों बिल्कुल तैयार कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949, इसी दिन पूरी तरीके से ये तैयार हो जाता है। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट हो? ठीक है। और साथियों ये चीज ध्यान में रखना, 26 नवंबर 1949 एक तरीके से ऐसा समय था जिस समय संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई। समझ रहे हैं? यहां पर आप देख सकते हैं कितना लगा था। 12 मीटिंग होती है, समझ रहे हैं? तो 12 मीटिंग में यह संपन्न हो पाता है। यहां पर जो लास्ट 12th मीटिंग होती है वो इसी दिन, अंतिम बैठक एवं हस्ताक्षर इसी दिन होता है। किस दिन होता है? जिस दिन तैयार हो रहा है, 26 नवंबर 1949। ये चीज ध्यान रखना। और यहां चीज आपको पता हो गया कब संविधान सभा को डिस्ट्रॉय किया गया पूरी तरीके से। यहां आपको समझ में आ गया होगा। 7 मेंबर थे ड्राफ्ट कमेटी में, जो कि मैंने बता दिया। कौन किसके स्थान पर आया था? जैसे बस कुछ नाम याद जरूर रखना। बीएल मित्र का नाम डीपी खेतान के स्थान पर कौन आया था? टीटी कृष्णामचारी। बीएल मित्र के स्थान पर कौन आया था? एन माधवराव साथियों। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर देखा कि कौन सी एक मतलब स्मॉल कमेटीज थी और बड़ी कमेटीज के अध्यक्ष कौन थे। ज्यादातर जहां पर यूनियन वर्ड आया है साथियों, वहां पर आप विशेष करके देखेंगे वो एक तरीके से डॉक्टर वो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये देखी जा रही थी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हाईली फैक्चुअल क्लास थी आज, लेकिन ये फैक्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।